It's wait. It's time to create a strategy, boys. जो भी आज तक पढ़ा है, सब कुछ सीखा है, वो आज हम फिर से इनकॉर्पोरेट करके एकजुट से एक बंडल सा बना के एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जो भी लिक्विडिटी, स्पीड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, सबको इकट्ठे बना के एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और आज पहला पार्ट है स्ट्रैटेजी का, एंड आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड। एंड लास्ट वीडियो देख के एंड आई होपफुली फील कि आपका मत्था समझ गया है एंड यू गाइस आर बैक ऑन ट्रैक। क्योंकि मेरे को लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग बीच रास्ते में पूरी वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे। जो सीरियस है वही एंड तक बने रहे होंगे। और कुछ लोग तो ये सिर्फ स्ट्रैटेजी देखने आएंगे कि भाई मेरे को स्ट्रैटेजी बता दो, मेरे को पैसे कमाने हैं। बट ऐसे काम नहीं होता भाई। काम करना है तो स्टार्टिंग से अच्छे से बेसिक पूरे अच्छे होने चाहिए। दैट्स इट बॉयज। डिसिप्लिन, लॉक इन, कंसिस्टेंसी, तभी बनता है जो भी बनता है। ठीक है। एंड FYI, ये वीडियो मैं तीसरी बारी बना रहा हूँ भाई, तीसरी बारी। पहली बारी में पता नहीं कैमरे को क्या हो गया, दूसरी बारी में वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, और तीसरी बारी मैं OBS खोल के ही बैठा हुआ हूँ कि भाई ये रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, यही देखने के लिए, और हो रही है। मेरा माउस खराब है, एक बारी में दो क्लिक हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो गया है। लेकिन सेम वीडियो मेरे को तो बनानी है और आज ही बनानी है, तो मैं बना के रहूंगा। बट इससे एक चीज समझ लो, द राइट टाइम इज राइट नाउ। देर इज नो फकिंग टुमारो। राइट टाइम इज राइट नाउ। कल कर लूंगा, तब कर लूंगा, नहीं होता। जो चीज आज करनी है वो आज ही करनी है, बेशक जितना मर्जी टाइम क्यों ना लग जाए। आज 1% का प्रॉफिट करना है तो आज 1% का प्रॉफिट करना है, जैसे तैसे करना है। समझ गए? तो लेट्स गेट बैक इनटू दिस फकिंग बिजनेस। लेट्स गेट द ब्रेड बॉयज। इट्स टाइम। और होपफुली आपको मेरा सेटअप पसंद आ रहा होगा। लाइट मुंह पे आ रही है। आधा मुंह काला आ रहा था पहले, आधा मुंह पे लाइट आ रही थी। अब लाइट मैंने सामने रख दी है। थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके। बट माइक की भी आवाज़ अच्छी हो रही है होपफुली। काफ़ी सेटिंग्स चेंज करी है, तो आवाज़ तो अब अच्छी आनी चाहिए। बट यस, तो लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। It's time. Let's get back to business, boys. Let's get back to business. All right. Starting straight away. Starting straight away. फटाफट फटाफट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। एक ही चीज को बारी बारी कर करके दो दो तीन तीन बारी कर लिया। करना है तो करना है। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलराइट बॉयज, इन टाइम फ्रेम्स को नोट कर लो। जो डे ट्रेड के टाइम होते हैं, जो कुछ घंटे में खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे ट्रेड लेते हो आप, आ, आधा आधा परसेंट के, 0.60% के, ऐसे। तो वो 15 मिनट से लेके 1 मिनट वाले में होते हैं। 1% वाले ट्रेड 1 घंटे वाले में होते हैं। 1 घंटे से ऊपर वाले ट्रेड 4 घंटे वाले एक दिन में होते हैं, तो वो स्विंग ट्रेड कहलाते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आप फटाफट ट्रेड करके खत्म करना चाहते हैं, तो वो डे ट्रेड में आता है, स्कैल्पिंग में आता है। और स्विंग ट्रेड वो होता है जो आप ओवरनाइट होल्ड करते हैं, वो सब चीज़ें होल्ड करते हैं। तो हम इसी हिसाब से चलते हैं कि 15 मिनट के डायरेक्शन बायस वगैरह को लेके, 1 मिनट के स्ट्रक्चर ब्रेक और फेयर वैल्यू गैप को देख के हम ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके से हम 1 आवर में करते हैं, इसी तरीके से 4 आवर में करते हैं, फिर इसी तरीके से 1 डे में करते हैं। अगर आप चाहो तो 1 वीक पे 1 आवर पे भी आ सकते हो, 1 मंथ पे 1 डे पे भी आ सकते हो। इस तरीके से भी स्विंग ट्रेड कर सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली वैसे इथीरियम का स्विंग ट्रेड किया था प्रिडिक्ट, जब ये क्रॉस हुआ था मंथली चार्ट पे, तब मैंने प्रेडिक्ट किया था, और ये तब था $1500 के लेवल पे। $1500 से आप देखो कहाँ पर आ गया, $1000 ऊपर।
$2500 पे ट्रेड कर रहा है अभी। देख रहे हो भाई? बात तो है। ये जो चीजें मैंने आपको सिखाई है ना, हर एक टाइम टाइम पे काम आएंगी, तो जस्ट डू इट। क्रिप्टो में ना थोड़ा मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, और सिर्फ क्रिप्टो ही एक ऐसी मार्केट है जो वीकेंड पे चलती है, बाकी सारी मार्केट नहीं चलती। ये चीज़ पे भी ध्यान रखना। और वीकेंड वाले दिन क्रिप्टो में भी वॉल्यूम कम आती है, जो मोस्टली ना आपकी ऐसा ऐसा ट्रेड रहेगा, सारा साइडवेज। क्योंकि वॉल्यूम कम है, हम जैसे छोटे ट्रेडर काम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम नहीं आते। और वॉल्यूम कब आते हैं? अच्छे टाइम फ्रेम पे वो है 12:30 से 2:30 दोपहर के, और शाम को 5 से लेकर 10 बजे तक कभी भी वॉल्यूम आ जाते हैं। ठीक है? तो उस समय ट्रेड करने में मज़ा आता है। तो यू गाइस कीप दिस इन माइंड, ये चीज़ कहीं पे भी लिख लो। और साइडवेज मार्केट में ट्रेड ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। एंड यस, दैट्स ऑल अबाउट इट बॉयज। या और कुछ नहीं, नहीं, या और कुछ तो नहीं, बट हाँ, दैट्स प्रीटी मच इट। और उसके अलावा आई गेस यस, अब हम ये जो चीज़ें हैं, आज के दिन आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, लिख देता हूँ। स्ट्रैटेजी क्रिएशन पार्ट 1, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस। तो आज के दिन हम सिर्फ यही लोकेट करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस फेयर वैल्यू गैप पे हमारी एंट्री होगी। हमें लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना, उस हिसाब से चलेंगे। तो आज का दिन इसलिए, और जो लोग सिर्फ आज के लिए जुड़े हैं, आ, जिन्हें सिर्फ स्ट्रैटेजी से मतलब है, उन्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फटाफट समझा देता हूँ। और फेयर वैल्यू गैप भी, ये जब भी टूटता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद मार्केट जहाँ पे रिट्रेस करती है एक गैप के अंदर, वो गैप आपको देखकर ही समझ आएगा, वीडियो को तो ज़रूर देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये फेयर वैल्यू गैप बनेगा और यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। बस आज आज का काम यही है। ठीक है? तो इन सबको हटा देते हैं, स्ट्रैटेजी पे सीधा आते हैं। 1 मिनट पे हम, और 1 मिनट पे लेट्स सी, लेट्स सी, ये देखो, चेक करो, चेक करो, चेक। ऑलराइट। मेरे को एग्जांपल ढूँढने दो, एग्जांपल। ये लो, बैटरी भी खत्म होगी तीसरी वीडियो बनाते हुए, बट बना लेंगे, बना लेंगे। मैं वो वाला एग्जांपल देख रहा हूँ जो मैंने अभी बताया था। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं वैसे, बट जो मैंने अभी बताया था, मैं वो वाला ढूंढ रहा हूँ। मैं तो काफी पीछे आ गया, काफी पीछे आ गया, काफी पीछे आ गया। यहीं से ले चलते हैं फिर। आई गेस यही वाला एग्जांपल था, यस यही वाला एग्जांपल था। चलो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। 1 मिनट पे हैं हम। ये रहा लास्ट हाई, यहाँ से हमने डाला तीर, तीर डाला। हमने क्या देखा, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आई नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और ये तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद हमारा यहाँ पे बना फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप देखो, यहाँ से लेके इस विक तक, और ये हम पूरा एक्सटेंड कर देंगे। अब हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन चेंज हो गया, ट्रेंड ऊपर का है, तो हम अब एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाएगी। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो फेयर वैल्यू गैप के जस्ट नीचे रख सकते हो। अगर थोड़ा ज़्यादा है तो लिक्विडिटी सी पर रखो, यहाँ रख लो या यहाँ पे रख लो। ठीक है? क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट करता है क्रिप्टो वाला, तो नीचे भी आ सकता है। तो इसका टारगेट रखेंगे नेक्स्ट लिक्विडिटी स्वीप का, या 1:1.5 से लेके 1:2 का हम वो चलेंगे, अपना लेके सिस्टम। तो देखो कितना इजीली टारगेट अचीव हो गया, 1% का। सिंपल। ठीक है? अब इसी के बाद आपको शॉर्ट करते टाइम भी दिखाता हूँ। ये हमने क्या देखा, ये लो टूटा, ये क्या हो रहा है,
अच्छा, ये में आ रही है, मैं तो बंद कर रखी है। इंडिकेटर वगैरह पे हम ध्यान नहीं देंगे, ये मैंने रख रखे हैं क्योंकि मेरे को नॉलेज है। इसके बारे में कभी भी बाद में बात कर लेंगे। बट फॉर नाउ फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी, जो भी अभी तक सीखा है। ये हमने क्या देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने बनाए फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप ये रहे हमारे, एक ये रहा, एक इसके बीच में है। तो हम इधर से लेके इधर तक का मार्क कर लेंगे और इसके अंदर से ही हम अपना शॉर्ट का कॉल लेंगे और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख लेंगे। ये रहा हमारा लास्ट फेयर वैल्यू गैप। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के हम फर्स्ट टारगेट ये रख लिया, सेकंड टारगेट ये रख लिया। या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, 1:2, 1:3, जितना भी आपकी क्षमता है। ठीक है, या आप ये कर सकते हो, या आप सीधा टारगेट TP1 TP2 करके कर लो। या दूसरा तरीका आपका ये है कि क्या बता रहा था, हाँ, जैसे ये आपका टारगेट पूरा हो गया, TP1 पूरा हो गया, आपने अपना स्टॉप लॉस कर लिया इधर। ठीक है, अब आपका रिस्क है ही नहीं। तो अगर मार्केट ऊपर भी आ गया तो आपका नो नो गेन नो लॉस पे आओगे, ब्रेक इवन पे। बट अगर यही जो आपके $100 में से $50 लगे हुए हो, तो वो और थोड़ा नीचे जाएंगे, तो आपके उसके अंदर प्रॉफिट बन जाएगा। मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रेड पूरा जाए, क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस जाता है ना तो वो इकट्ठा जाता है। तो मैं चाहता हूँ मेरा टेक प्रॉफिट भी पूरा जाए, वरना ना जाए। क्योंकि आपका फिर वरना ना प्रॉफिट और लॉस में थोड़ा वो ऊपर नीचे हो जाता है। इस चक्कर में एक बारी मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ कि एक बारी रुक जाओ बॉयज, मैंने रियलाइज किया कि मेरा कैमरा नहीं चल रहा। कैमरे को वापस लेकर आएंगे। ठीक, यही मेरी फर्स्ट वीडियो में भी हुआ था। ये अब पता नहीं क्या हो रहा है भाई आज, पर मैं करके रहूंगा। आज तो मैं ऐसे ही वीडियो डाल दूंगा। बट एज यू कैन सी, आई एम बैक। आई एम बैक। आई डोंट नो कब तक मेरा ये चेहरा आपको नहीं दिख रहा था। ठीक है, आप चेहरा देखने नहीं आए, अब आपको बाकी सब तो दिख ही रहा था ना। लेट्स फोकस ऑन दैट एंड लेट्स गेट बैक टू इट। ठीक है, सॉरी अगर आपको मेरा चेहरा देखना था। इतना सेक्सी लगता हूँ क्या मैं? वेट वेट, क्या मैं इतना सेक्सी लगता हूँ? लेट्स गेट बैक। चलो अब वीडियो चल रही है। लेट्स गेट बैक टू इनटू इट, बैक इनटू इट। ये हमने देख लिया, ये चीजें समझ गए। अब अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। अब चलते हैं हम 5 मिनट पे। 5 मिनट पे ये आपको हर एक टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा। बट फर्स्ट हमारा टारगेट है 5 मिनट और 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे ढूंढने का। 15 मिनट पे आप लोग खुद ढूंढना। 1 मिनट पे मैं आपको ढूंढवा रहा हूँ। चेक, एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूँ, वो वाला एग्जाम्पल। ये रहा, ये रहा। ऑलराइट बॉय, ये देखो क्या हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे हमने स्टॉप लॉस रख लिया। 1:1, 1:2 का जो मर्जी रखना है आपने रख लो अपने इंटरेस्ट एपेटाइट के हिसाब से। और चाहते हो तो होल्ड भी कर सकते हो, और चाहते तो इसका आधा भी रख सकते हो। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस हिसाब से आप रख सकते हो। और ये टेक प्रॉफिट इस पे भी रख सकते हो नेक्स्ट वीक के ऊपर। तो बेसिकली जो मैं हिसाब से टारगेट करता हूँ ना, अगर मैं इधर एंटर करूंगा तो मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है, ये वाला बड़ा आसानी से पूरा हो गया। दूसरा टेक प्रॉफिट होगा मेरा, मैं इसके हिसाब से चलूंगा 1:2, 1:3 के हिसाब से। तीसरा टेक प्रॉफिट होगा जब मैं ट्रेल करते हुए चलूंगा और वो यहाँ तक करूंगा, और मेरा पूरा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ आएंगी एक्सपीरियंस के साथ। बट फॉर नाउ आप ये समझो कि हमें सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फेयर वैल्यू गैप देखना है। बाद में हम फिबोनाची इंट्रोड्यूस करेंगे और लिक्विडिटी स्वीप इंट्रोड्यूस करेंगे। इन सबको इकट्ठे जोड़ के एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जब वो सब बन जाएगा उसके बाद हम
बैक टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे लाइव, लाइव के बाद हम करेंगे डेमो ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग के बाद करेंगे हम लाइव ट्रेडिंग। यस, दैट्स प्रीटी मच इट, दैट्स द प्लान। ठीक है, अब इसके बाद एक फटाफट एक और एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा अलग सा एग्जांपल है। अब जैसे देखो, ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमने सोचा कि ये फेयर वैल्यू गैप बना, ये फेयर वैल्यू गैप बना है, तो हम इधर से ले लेते हैं शॉर्ट। ये ऊपर वाले से शॉर्ट ले लिया, शॉर्ट ऊपर वाले से क्यों लिया, क्योंकि एज अ सेलर आप थोड़ा ऊंचा बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो वाली चीज 110 रुपए में बेचोगे तभी तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये थोड़ी ना नीचे 105 बेचोगे तो कम प्रॉफिट होगा ना। अगर आप लेट्स सपोज इस वाले फेयर वैल्यू गैप में एंटर करते तो प्रॉफिट कम होता। ठीक है, प्रॉफिट तो खैर इतना ही होता। अगर हम इस पे कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है 0.79 का, तो इसलिए हम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन लेके चलते हैं। धीरे धीरे सब चीजें समझ आ जाएंगी, वो मैंने दूसरी वीडियोस में भी बता रखा है, बट वो सब इनकॉर्पोरेट करके बताऊंगा अगली वीडियो में। और नाउ आप लोग यही समझो। अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है ना, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर एंट्री नहीं होती, और भी चीजें लगती हैं। इसलिए ओवरऑल ट्रेंड को समझना, बायस को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम वो चीज समझेंगे, एंड साथ साथ अभी तो हमें प्रॉफिट हो गया 1:1 1:2 के हिसाब से, बट ये हर बारी नहीं होता, हो सकता है मार्केट इसके अगेंस्ट चले जाए, तो कोई भी 100% प्रॉफिटेबल नहीं है भाई। ये आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, बहुत सब चीज़ों के ऊपर है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, और अगर ब्रेक ऑफ सेक्टर होता है ना तो पूरा पूरा होता है, ये 3 ब्लैक कैंडल बन जाएगी, ये बीच में ऐसी व्हाइट कैंडल नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तीनों व्हाइट कैंडल बन गई। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ये हुआ है, ये देखो क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये वाला था, पूरा नीचे जाता गया जाता गया जाता गया, हल्का सा ऊपर है फिर वो नीचे चला गया। ऐसे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भाई, समझ रहे हो। तो ऐसे मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट देता है, तो आप पागल बन जाते हो और वो मार्केट ऊपर रैली कर जाता है। और इसके अंदर आप ये देखो कि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हो तो ट्रेंड के साथ हम इधर एंटर करते हैं ना। अब ये देखो, ये क्या बन रहा था, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर, लोअर हाई, लोअर लो बन गया, हमें लगा कि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हम इधर से गए, हमने लो मारने के लिए किया, लेकिन वो चॉप आउट हो गए। अगर हमने 1:2 लिया होता तो हो जाता। बट बट अगर हम ट्रेंड के साथ चलते हैं, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड था हमारा ऊपर का, तो ये देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हायर लो बना इधर भी, अब फिर हायर हाई, हायर लो। ठीक है, तो अगर हम इस वाले के हिसाब से चलते तो हमें कितना प्रॉफिट होता, 2.61%, और पहले हो रहा था 0.7078, 0.80 ऐसे। तो इसलिए ट्रेंड के साथ चलोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, बट सब अपने रिस्क के हिसाब से खेलेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। सो फॉर नाउ आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। अभी तो चल भी रही है वीडियो, रिकॉर्ड भी हो रही है, बीच रास्ते में रुक गई थी, आई डोंट नो क्या हो जाता है, बट फॉर नाउ कीप ट्रैकिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप हर एक टाइम फ्रेम पे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसा मैंने बताया, नेक्स्ट स्टेप इस फिबोनाची इंट्रोड्यूस करना है, फिर लिक्विडिटी स्वीप इंट्रोड्यूस करना है, एंड देन बैक टेस्ट, गेटिंग द ब्रेड बॉयज, गेटिंग द ब्रेड, getting the fucking bread, boy. Getting the fucking bread. Not you. Oh, sorry. Wait. For now, keep doing what you are doing. Do it properly, do it consistently, and love, respect, spread knowledge, love, laughter, entertainment. Keep looking sexy because North America, no one, no one, no one does it better. I'm sorry, I got carried away. But for now, love you guys and stay true. Right time is right now. Remember that. And R King signing off. Love you. Finally, a video बन गई होगी तो love you.